Alright guys, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi Media. आप लवणासुर जैसा बोलते हैं। वही टॉक्सिक डिबेट, एक दूसरे को गालियां देना, ये बोलना वो बोलना। अगर ये ऐसा है, पप्पू की प्रवक्ता बिस्किट खिलाऊं क्या? लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। वैसे 1 दिसंबर से लेकर 1 मार्च के बीच एक सिलेंडर 225 रुपया महंगा हुआ है और इन लोगों का ये खत्म ही नहीं होता है यार। अभी निकाल के खिला दूंगा, बिस्किट चुप हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं देखो भाटिया साहब। ऐसे फेंकूंगा, देखिए ऐसे फेंकूंगा और आप कूद के जाएंगे और बिस्किट खा लेंगे। देश संकट में है। I mean this is the standard of talk and they are giving wrong example also. मैं कबीर जी के कुछ दो दोहे बोलना चाहती हूँ। सही बात लगे बेईमानी, झूठ की है जनता दीवानी। सही बात इनको हजम कहाँ है, सही बात इनको हजम कहाँ है, झूठ की फैलाई बूटी। सही बात इनको हजम कहाँ है। मतलब कबीर दास जी भी सोच रहे होंगे ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अरे ये वो उन्होंने कहा ही नहीं है, ये क्या बोल रहे हो मैडम। संजू जी, ये भाषा ही नहीं है कबीर की, ये भाषा ही नहीं है कबीर की। जिन्होंने पढ़ा है कबीर को वो जानते हैं, ये भाषा कबीर की नहीं। अरे थोड़ी प्रेप तो कर लो, जो उन्होंने लिखा नहीं है वो आप कोट कर रहे हो, वो भी नेशनल चैनल पे। कबीर को मत कहिए, व्हाट्सएप ग्रुप से आ जाते हैं, उनको मत कहिए। मेरे पापा। और इसकी जरूरत नहीं है, बुद्धों पे बात कर लो। आप बहुत बड़े जोकर हैं। रूबिका जी प्लीज, रुकिए एक सेकंड, रूबिका जी जस्ट रूबिका जी। Honestly guys, this is not the way they should conduct the debate. No, not acceptable at all. मुझे ये बताइए बड़ा मुद्दा क्या है? राहुल गांधी की शहादत कंप्लेंट परिवार की शहादत। The basic of the debate that they should listen to each other and discuss about the problem, but they are finding ways to insult each other. ऐसी नाक लपेट से लवणासुर बोलता था संबित पात्रा जी। इस लवणासुर पात्र को पढ़ना कभी। आप लवणासुर जैसा बोलते हैं। सबको पता है कि ये क्या हो रहा है, आप एक क्लिप वायरल होगा और लोग क्या इसका मतलब निकालेंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। सच में लोगों के पास बहुत प्रॉब्लम्स है। I mean this video of रूबिका जी। पुरानी पार्टी में महासंग्राम। I mean check out this. This is actually a mixture of modeling, acting. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? It's not looking like a news channel at all. मतलब इतने स्टाइल से घूम घूम के न्यूज पढ़ी जा रही है। 5 राज्यों में चुनावी जंग और देश की सबसे पुरानी पार्टी में महासंग्राम। क्या तकलीफ है इनको? You know, Motera Stadium, suddenly they changed the name as a Narendra Modi Stadium. It's all cool, okay, perfectly fine, no problem. ये suddenly ये नाम चेंज हुआ, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, कुछ लोगों को बुरा भी लगा कि एकदम से ऐसा कैसे हो गया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या होता है, पहले जब सवाल उठाए जाते थे तो पॉलिटिकल पार्टी को आके जवाब देना पड़ता था, क्लेरिफिकेशन देनी पड़ती थी कि हमने ऐसा किया है। आजकल वो सिस्टम ही चला गया, गोदी मीडिया जवाब देता है। परिवार के नाम पर अलग अलग राज्यों की 52 योजनाएं, 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ट्रॉफी, 19 स्टेडियम। विपक्ष सवाल पूछता है और गोदी मीडिया के एंकर बैठ के बताते हैं कि अच्छा तो तुम ऐसा बोल रहे हो। 5 एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स, 98 शैक्षणिक संस्थान। अभी लिस्ट लंबी है, सुनते जाइए। मतलब कि बिल्कुल क्या है ये सुनो रूबिका जी को। 51 अवार्ड्स, 15 फेलोशिप। नहीं मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, उन्होंने ये किया तभी तो इन्हें लाए। अब इन्हें इसलिए लाए ताकि ये ना करें, पर वो कर रहे हैं और रूबिका जी डिफेंड कर रही हैं। बताओ 39 अस्पताल और मेडिकल इंस्टीट्यूट। मेरे पापा। This week आज तक came up with a promotion campaign. विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। सबसे पहला सवाल ये कि अभी एकदम प्रमोशन करने की क्या जरूरत है, लोगों ने कहा पैंचो पक्का इनकी टीआरपी गिर रही है। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। और ये प्रमोशन कैंपेन आया। कितना हुआ? 120 धारा 120 लगनी चाहिए। 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस। और भी लोगों से पूछते हैं कहां गए सबके सब। और ये मॉक कर रहे थे प्रदीप भंडारी को। साफ समझ में आ रहा है कि इनकी रिपब्लिक और आज तक वालों की कुत्ता लड़ाई चल रही है। चेकआउट करो। कौन है आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? आप जरूर को जानते हैं। सर मैं पांडे, आपका कैमरामैन। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष। अरे मैं कहता हूँ काहे का सबसे तेज प्रदीप भंडारी पहले रिपब्लिक छोड़ के जा चुका है। अबे पुराना हो गया तुम्हारा कैंपेन भोसड़ पप्पू। यू कैन सी दे आर सेइंग थिंग्स अगेंस्ट रिपब्लिक। आई मीन समाचार तमाशा नहीं, भरोसा है आज तक सबसे तेज। ओ फक मदरचोद। पर ये लाइफ की बेस्ट फीलिंग होती है, वो दो लोग जिन्होंने आपका नुकसान किया जब वो आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे होते हैं। तो इन्होंने एक और कहा कि रिपब्लिक को टॉन्ट मारा था,
समाचार तमाशा नहीं भरोसा है। ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। तमाशा नहीं तो फिर ये क्या किया था तुमने, मतलब हद कर दी थी। चेक आउट दी स्लाइड्स, बड़े दुख के साथ दिखा रहा हूं। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट दैट 1 लाख फाइन, रिमेंबर दैट वन ऑन सुशांत केस। ट्वीट चेकआउट करो, ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड। इतना बड़ा जोक। But remember the time during the pandemic and lockdown, they were playing Antakshari on a news channel. No, it happened. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, अफसोस ये है। आपके साथ मैं हूँ अंजना, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पर एक बात जिसमें सबसे तेज है वो है चाटुकारिता। ओहो, मतलब वर्ल्ड कप से लेके तो इंडिया के पापा तक सब बनाए थे। ऑन दिस कैंपेन पीपल आर सेइंग टू आज तक, मेरे पापा। अभी मैं आपको रियलिटी और फिक्शन में डिफरेंस दिखा देता हूं कि ये आज तक वाले दिखा रहे हैं कि हम सच बोलते हैं, ये वो। अब चलो ग्राउंड रियलिटी में चलते हैं, कैसे बर्ताव होता है इनके रिपोर्टर्स के साथ। इंडिया टुडे आज तक के रिपोर्टर हैं जो कि यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ कोई पुलिस नहीं है इस मामले को शांत कर सके, जबकि यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी है। आंसू गैस गोले दाग को उन्होंने कंट्रोल भी किया है और ये आज तक नेशनल मीडिया चैनल है जो कि अफवाहें फैलाता है। ऑन ग्राउंड लाइव, चेक दिस आउट। मतलब बिल्कुल। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना, प्लीज गेट आउट। सबसे तेज जो भागता है ना, जस्ट गेट आउट, गेट आउट बास्टर्ड्स, गेट आउट। सर आप क्यों धक्का क्यों दे रहे सर? मेरी माँ की चूत जाता क्या गांडू, वो सबसे पहले गिरता है। मत। और यहाँ हम रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं कर रहे, एक्चुअली काउंटर करने के लिए इन्होंने कैंपेन चलाया रिपब्लिक को। रिपब्लिक में तो इतना अंधेर मचा हुआ है पेट्रोल के प्राइसेस पे, ये पागल बिल्ला एक बात नहीं बोल रहा, एक बात नहीं करता। और क्या चलता है आप जानते हो। जय श्री राम। तो फिर गुस्सा क्यों आता है, मैं समझ नहीं पाया। यहीं से पागल बिल्ले को थोड़ा और उठाते हैं। दिशा रवि केस हुआ। मैं कहता हूं जो देश के खिलाफ साजिश करे उसको छोड़ो मत। देश सबसे बड़ा और सबसे प्रथम है, लेकिन देश का ही कोर्ट है। टूल किट बनाना अपराध नहीं है। टूल किट की जो सामग्री सामने आई उसमें देशद्रोह जैसी कोई बात नहीं। एंड नाउ लिसन टू रिपब्लिक। ये टूल किट की एडिटर बनकर देश के खिलाफ साजिश का मोर्चा संभाले हुई थी कि नहीं थी, पूछता है भारत। एक तरह से देखा जाए तो देश की न्याय प्रणाली में ये लोग विश्वास ही नहीं रखते। अरे रुक जाओ, ये लड़की देश विरोधी खालिस्तानियों के संपर्क में थी कि नहीं थी। जो सामग्री सामने आई उसमें देशद्रोह जैसी कोई बात नहीं। किसी खालिस्तानी संस्था से दिशा की सांठगांठ के कोई सबूत नहीं है। ये बात तो कबूल भी कर चुकी है। और बताइए मुझे और क्या सुनना चाहते हैं त्रिपाठी जी। कोर्ट का फैसला तो आने दो, उससे पहले ही उसको मुजरिम बना देंगे, सजा सुना देंगे, जो कि राया चक्रवर्ती के केस में हुआ था। सुशांत के केस में 302 ड्रग का बिग बॉस भी जाने। आप भी बोलो क्या चाहिए हमें 302। इसके बारे में भी कहा लोगों ने, सारा गोदी मीडिया लगा हुआ था। पर कोर्ट तो ये कह रहा है, क्या माननीय न्यायालय को भी भूल गए लोग? आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ करप्ट दीस पीपल आर। इतने गांड फटीक है ये बड़वे। And after so long, let's talk about our beloved B&D मूवी आ रही है गंगूबाई काठियावाड़ी। इसमें एक डायलॉग से अमीश देवगन जी को आपत्ति, और होनी भी चाहिए। किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, बिल्कुल होनी चाहिए। सुन लो पहले। ना भड़बू से, किसी के बाप से नहीं डरने का। कैसे नहीं डरने का, डरना पड़ेगा। ना भड़बू से, किसी के बाप से नहीं डरने। भाई का टेरर है, थोड़ी मर्यादा रखिए। And yes, one tweet of our beloved B&D। पहले ईवीएम पर बवाल, अब मतदाताओं पर सवाल। आगे का क्या है ख्याल कि यहीं से घुमा के दे देते हैं अभी यहीं पे कि B&D तुम जैसे पत्रकारों की वजह से, कि B&D तुम जैसे पत्रकारों की वजह से देश का हो गया है बुरा हाल। लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। ये ज़बान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। And how can we miss that, guys? The birthday of our beloved B&D. Yes, his birthday last week. I mean, look at him. He is going to celebrate his birthday. नमस्कार, मैं हूं अमीश देव। किस्मत भी भाई की इतनी खराब है, बर्थडे B&D
सबने 2 शब्द कह दिए। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। बढ़िया, हैप्पी बर्थडे टू आवर बिलव्ड BND। बाहर घूमते थे, किसके कमरे थे, ये सब पता है मेरा। And we hope that he will do the unbiased journalism and grow in the right manner. As you know that the citizens of India are facing so many problems. Petrol prices, gas prices. Now check this out. Now nation wants to know. न हिंदू न मुसलमान हमें बेईमान। इस बागड़ बिल्ले को इतने हैवी प्रमोशन के पैसे कहां से मिलते हैं? Yes, nation really wants to know from where it's coming. And we all know the answer. Okay, now guys, this is Goli number 1 and we are here to appreciate someone. We are not criticizing anyone here. First time ever. वो हर बार क्या होता है, हम किसी की टांग खींचते हैं या किसी का मुंह काला करते हैं या किसी का भांडा फोड़ते हैं, लेकिन इस टाइम हम किसी को सल्यूट कर रहे हैं। इनका नाम है रक्षित सिंह और हमने आपको बताया कि जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था तो कितनी फेक रिपोर्टिंग की है गोदी मीडिया ने, उनको खालिस्तानी आतंकवादी क्या क्या नहीं बोला। तो कितने आतंकवादी खालिस्तानी बैठे हो, जाओ भाई। पर फाइनली किसी का जमीर जागा और एबीपी न्यूज के इस पत्रकार ने महापंचायत में जाके अपना रेजिग्नेशन दिया। आई मीन सल्यूट टू दिस मैन, ग्रेट मिस्टर रक्षित। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने दिया जा रहा। I mean, this is commendable and we just salute this guy. He is the gold of the week and other reporters should learn something from him. अब रक्षित के इस तरह के रेजिग्नेशन के बाद एबीपी में कुछ लोग थोड़े से हिल गए हैं, जैसे कि बहुत सारे, पर या द गोल्ड ऑफ दिस वीक, सल्यूट टू दिस मैन। सर ये तो गोल्ड है। ग्रेट गाय। इस बार खुशी में गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. और हाँ, हमारी व्हाट इफ सीरीज चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। एक ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि बाबा जी आप तो 2014 में बोल रहे थे कि 35 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा। 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? पेट्रोल पे एक बात नहीं करते। तो अब वो कोरोना की मेडिसिन के रूप में, सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में अब लाइसेंस वो भी हो गया है। सब डिफेंड करते रहते। ये अवस्थी जी याद है पिछली बार बोल रहे थे कि 33 रुपए का तेल आपको 90 से 100 रुपए में क्यों मिल रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि मुनाफे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल सरकार आप ही के लिए करती है। गवर्नमेंट या करेगी, अपना ट्वीट ही पढ़ लो 2011 का, अवस्थी जी थोड़ी शर्म कर लो। बट वेट, अवस्थी जी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, ही शोड सम बॉल्स। ये बताइए ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, असदुद्दीन ओवैसी से आपकी दोस्ती है क्या? देखिए, आपके अलावा ऐसा सवाल मुझे भारत में कोई पूछ नहीं सकता। पर ऐसा फटका पड़ा ना साहब की तरफ से, क्योंकि एक कॉमन सेंस ही नहीं कहती कि हमारी और ओवैसी की कोई दोस्ती हो सकती कि आप दूसरी बार सवाल नहीं पूछेंगे। और देखो कैसी, मतलब मैं ऐसा नहीं कहता आप में कॉमन सेंस नहीं है, मतलब ऐसा हो रहा था कि कांटे को खून नहीं निकल रहा है। सामने का चुप रहो, क्या फालतू बातें कर रहे हो ये? मैं ऐसा नहीं कहता आप में कॉमन सेंस नहीं है। गजब बेइज्जती है। समझने की कोशिश करो यार प्यार, कि महंगा हुआ चलो पेट्रोल, पर डेटा तो सस्ता हुआ। तो बोलते भाई ईमेल में बैठ के ऑफिस जाया करो। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। They are trying to defend the government from every corner and they call themselves journalists. दलाल। You know guys, as I told you in the beginning, 2021 is not great for Pagal Pilla. WhatsApp chat leak. Now people are leaving him. His Pagal Pilla also left him. And now one question is rising. मतलब इसका मीम हुआ है, धुलाई हुई है और हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गए ये बागड़ बिल्ले के डायलॉग्स। मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो। और वो याद है गंजेड़ी भंगेड़ी, ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, ये अफीमची, ये चरसी। पर मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? क्यों? क्योंकि पैमला गोस्वामी
जो कोकीन रखने के लिए गिरफ्तार हुई हैं। Pamela Goswami, the state secretary of the Bharatiya Janata Yuva Morcha, was along with a friend Prabir Kumar De in her car when both of them were arrested on Friday for possession of contraband. लोग पूछ रहे हैं, नेशन wants to know why this बागड़ बिल्ला is quiet now. Obvious reason है, आप भी जानते हो। State secretary of the Bharatiya Janata Yuva Morcha, the Bharatiya Janata कहाँ छिपा हुआ है? और पूछना चाहता है भारत क्यों चुप बैठा है ये बागड़ बिल्ला? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? Okay, now this is Goli number 2, guys, and remember what we showed you last